नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्यखंड के दूसरे पाठ मीरा का। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। इनका जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ और इनका शादी जो है मेवाड़ राजघराने में हुई। इनके द्वारा जो प्रमुख रचनाएं रची गई मीरा पदावली और नरसिंह माहिरो। प्रस्तुत पाठ में मीरा के 2 पद संकलित हैं। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। पहला पद मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इसमें मीरा ने कृष्ण को अपने पति रूप में मानते हुए और उनके प्रति अपने अनन्य भक्ति भाव को प्रकट किया है। मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इस संसार में और दूसरा कोई मेरा नहीं है, केवल गिरधर गोपाल भगवान कृष्ण ही मेरे हैं, वही मेरे सर्वस्व हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिनके सिर के ऊपर मोर मुकुट विराजमान है वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कान कहा करिए कोई, संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। छाड़ी दई कुल की कान, कान यानी मर्यादा, कुल की मर्यादा को मैंने छोड़ दिया है, कोई मेरा क्या कर लेगा। कहा करी है कोई, यानी दुनिया की लोक लाज की परवाह किए बगैर कुल की मान मर्यादा को भी छोड़ दिया, त्याग दिया मैंने, कुल की मान मर्यादा की भी परवाह नहीं की। और संतन डिग बैठ बैठ, डिग यानी पास में, संतों के पास बैठ बैठ कर और मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। और लोक लाज खोई, जो लोक लाज जो हैं, जो संसार की समाज की मर्यादाएं हैं, उनको मैंने खो दिया है, छोड़ दिया है। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। और ये भगवान के प्रति जो प्रेम की भक्ति की जो बेल है, प्रेम की जो डोर है, प्रेम की जो बेल है, लता जो है, इसको मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर बोया है, बड़ा किया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। अब तो यह जो बेल है जिसको मैंने अपने आंसुओं से सींचा है, वह फैल गई है, खूब फल फूल गई है और आनंद फल हुई। अब इस पर आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। अब जीवन में आनंद ही आनंद आने वाला है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, अर्थात मैंने भगवान कृष्ण के प्रेम रूपी जो दूध है उसे भक्ति रूपी माथनी में डालकर और बड़े प्रेम से बिलोया है। और उसके अंदर से मैंने दधी मती घृत काढ़ लियो, दधी यानी दही को मथ कर जिस प्रकार से घी निकाल लेते हैं, उसमें से घी रूपी सार तत्व को निकाल लिया है। और जो डारी दही छोई, और जो छोई मतलब छाछ जो है, उसको मैंने छोड़ दिया है, त्याग दिया है। जो सारहीन तत्व बचा उसको भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। और उसी क्रम में मैं इस संसार में जो भक्त प्रभु प्रेमी जो लोग हैं, भगवान से प्रेम करने वाले जो भक्त लोग हैं, उनको देखकर हमेशा प्रसन्न हुई। और ये संसारिक मान मर्यादाएं और संसारी लोगों को देखकर मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे नाथ, हे भगवान कृष्ण, ये आपकी दासी जो मीरा है उसको अब तारो, इसको मुक्ति दो। इस प्रकार की भावना व्यक्त करते हुए मीरा कृष्ण से प्रार्थना करती है। और इस पद में प्रेम बेली, आनंद फल, इनमें रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है वर्णों की आवृत्ति के साथ। पद में सुंदर गेयता है, संगीत के साथ संगीतात्मकता है, माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है और परमात्मा की भक्ति के लिए लोक लाज और मर्यादाओं की परवाह नहीं करने का संदेश है। धन्यवाद। अब बात करते हैं दूसरे पद, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। इस पद में कृष्ण प्रेम की अनन्यता तथा संसार के तानों के बारे में बताया है, संसार के अत्याचारों के बारे में बताया है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई सांची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी।
विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हाँसी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा अपने अनन्य प्रेम का वर्णन करते हुए कहती है कि मीरा पाँव में घुंघरू बांधकर और कृष्ण के प्रेम में नाचने लगी है। और मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। और इस बात से स्पष्ट हो गया है कि मैं तो अब मेरे नारायण से, मेरे प्रभु से, मेरे भगवान से, कृष्ण से स्वयं ही और साक्षात्कार मेरा हो गया है, सच्ची हो गई हूँ, साक्षात्कार हो गया है। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। दुनिया कहती है, लोग कहते हैं कि मीरा तो बावरी यानी पागल हो गई है, और न्यात कहे कुलनासी। और परिवार और बिरादरी, न्यात यानी बिरादरी, परिवार वाले कहते हैं कि ये कुल का मान मर्यादाओं का नाश करने वाली है, कुल कलंकिनी है। और इस कारण से विष का प्याला राणा भेजा। उनके पति के मर जाने के बाद उनका देवर जो विक्रमादित्य राजा बना, उसने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी, जिसको मीरा हंसते हुए पी गई। और वो कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। वो कहती है कि मेरे जो प्रभु हैं वो बहुत ही चतुर हैं, नागर यानी चतुर हैं, और मुझे सहज ही उनके दर्शन प्राप्त हो गए हैं। इस पद में वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। मीरा के अनन्य भक्ति भावना के प्रकटीकरण के साथ भक्ति रस का प्रयोग हुआ है, और पद में गेयता है, संगीत के साथ सुंदर गेयता विद्यमान है। धन्यवाद।